पहली वीडियो मैंने डिटेल से बनाई थी, चूँकि ज़्यादा लंबी होगी तो अब आपको बेसिक्स जो हैं वो समझ आ गई होंगी। इस वीडियो को ज़रा शॉर्ट करके चलेंगे क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात होगी, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंट है। ये 3 तरह की टाइप्स शायद होंगे इसमें। और सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है कि ए में एक सेट है ए, जिसमें आपके 1 2 3 4 मेंबर्स हैं। तो हर मेंबर अपने साथ जो रिलेशन बनाता है वो अगर सब के सब रिलेशन मौजूद हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। स्टार्ट करते हैं। लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट। एक रिलेशन है सेट ए का, वो रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब अपने साथ रिलेशन बनाएंगे। ए का ए से रिलेशन होगा, अपने साथ जो रिलेशन बनाएंगे ये वो लिखा हुआ है दैट इज़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। रिमार्क लिखा है कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है, इफ़ देयर इज़ एन एलिमेंट ए इन ए, अगर ए में कोई ऐसा एलिमेंट है कि वो रिलेशन में नहीं आ रहा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल है कि ए है 1 2 3 4 और रिलेशन आपको दिए हुए हैं 4। एक ये रिलेशन है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 रिलेशंस हैं। तो इसमें R1 रिफ्लेक्सिव है। देखिए 1 है, 1 1 है, ठीक है। 2 का 2 2 है, ठीक है। 3 का 3 3 है और 4 का 4 4 है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। और R2 का देखें तो 1 1 है, ठीक है। 2 2 है, ठीक है। 3 3 है, ये भी ठीक है। 4 4 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। R3 को देखें 1 1 और 2 2 3 3 4 4, ये चारों मौजूद हैं तो ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें इतनी वो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर इनमें से कोई एक भी ना हो, 1 1 2 2 3 3 4 5 में से कोई एक भी ना हो तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और ये जो दूसरे सेट्स हैं, पेयर्स हैं 1 2 2 1, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो या ना हो। बेसिकली ये जो अपने साथ रिलेशन बना रहे हैं इनका मौजूद होना ज़रूरी है। फोर्थ को देखें तो 1 1 1 नहीं है इसमें, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। शुरू में ही पता चल गया। 3 3 भी नहीं है इसमें, बाकी तो हैं। 2 2 भी है, 4 4 भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ये नेट पर आपको इस तरह से रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन मिलेगी कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं आर में वो अपने साथ रिलेशन बना रहे हों। जैसे ये फर्स्ट वाला है और ये थर्ड वाला है। लेकिन सर ने जो हमें बताया वो ये है कि आर के अंदर अगर उसका ज़िक्र नहीं है तो उसका मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3, अगर ये 4 4 यहाँ पर ना हो तो उसमें कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि 1 1 है, ठीक है। 2 2 है, ठीक है। 3 3 है, ठीक है। 4 4 नहीं होगा तो इसमें और भी 4 कोई नहीं है, इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव ही होगा। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन ठीक नहीं लगती। सिंपल ये है कि अगर ये 4 हैं तो चारों अपने साथ रिलेशन बना रहे हो, 5 हैं तो पाँचों अपने साथ रिलेशन बना रहे हो तो वही रिफ्लेक्सिव होगा। ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख कर यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बता देंगे। डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डायरेक्टेड ग्राफ आपको बता दिए थे कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, पिछली वीडियो में डिटेल से बताए थे। इस वीडियो में मैं सिंपल बताऊंगा कि ये एक 1 2 3 4 एक सेट है और ये इसके रिलेशंस हैं। इन रिलेशंस को डायरेक्टेड ग्राफ बनाने हैं। तो फर्स्ट वाला जो अभी पिछली स्लाइड पर आप अपनी मोबाइल पर देख सकते हैं, ये वाला मैं आपको अगली स्लाइड दिखा रहा हूँ। ये 1 का अपने साथ रिलेशन है राउंड, 2 का अपने साथ है, 3 का अपने साथ है, 4 का अपने साथ है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 का अपने साथ रिलेशन है, 2 का है, 3 का है, लेकिन 4 का अपने साथ रिलेशन नहीं है। अपने साथ रिलेशन इस तरह पता चलता है कि अपने ऊपर इस तरह राउंड एरो बना होता है। 4 पे नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव है, सब पे अपना अपना रिलेशन है। यहाँ पर 1 के ऊपर रिलेशन नहीं है, 4 के ऊपर रिलेशन नहीं है, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको पिछली स्लाइड में बताई थी कि एक सेट इस तरह लिखते हैं, दूसरा सेट इस तरह लिखते हैं। जिनका रिलेशन हो वहाँ पे 1 लगाते हैं, जिनका रिलेशन आपस में ना हो, जैसे 1 और 2 का रिलेशन नहीं है तो यहाँ पे 0 है, 2 और 3 का नहीं है तो यहाँ पे 0 है।
जिनका रिलेशन ना वहाँ पे 0 लगाते हैं। ये एक सेट है A1 से लेके N तक। रिफ्लेक्सिव ओनली ये रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब डायगोनल के ऊपर जो है वो 1 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये डायगोनल के ऊपर 1 है तो ये रिफ्लेक्सिव है। मैट्रिक्स से आप इस तरह देख के पता लगा सकते हैं। सिमेट्रिक के अंदर ये होगा कि सिमेट्रिक फॉर्मूला इफ ऑल ए बी मेंबर ऑफ ए, इफ ए बी मेंबर ऑफ देन बी ए इज मेंबर ऑफ दैट बी। अच्छा ठीक है। आर इज नॉट सिमेट्रिक इफ देयर आर एलिमेंट्स ए एंड बी इनसाइड दैट एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। 1 2 3 4 एक सेट है, डिफाइन रिलेशन है, उसके ऊपर 4 टाइप के रिलेशन है। तो यहाँ पर R1 जो है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक ये होता है कि अगर 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का 1 से भी होना चाहिए। 1 का 1 से है तो यही सेट जो है ये आपस में भी दोबारा हो गया, 1 का 1 से हो गया दोबारा, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 1 से है। 2 का 4 से है तो 4 का 2 से है। ठीक है, ये सिमेट्रिक है। 1 का 1 से ये दोबारा भी हो गया 1 का 1 से। 2 का 2 से ये दोबारा हो गया। 3 का 3 से ये दोबारा भी हो गया। 4 का 4 से ये दोबारा भी हो गया। ये भी रिफ्लेक्सिव है। 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से इसमें है नहीं, 3 का 4 से और 4 का 3 भी नहीं है तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 का 1 से हो गया 2 2 3 3, 4 3 है, 4 4 है, लेकिन 3 4 नहीं है। इसका जो उलट है 4 3 4 वो वाला पेयर इसमें नहीं है, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये नीचे आप खुद पढ़ सकते हैं। सॉरी, ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन है कि अगर 4 3 के साथ पेयर बना रहा है तो 3 भी 4 के साथ पेयर बनाए, तब ये सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव ये होता है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब अपने साथ रिलेशन बनाए। उसके बाद डायरेक्टेड ग्राफ जो होता है सिमेट्रिक का, वो ये आपको रिलेशंस दिए हुए हैं, ये आपके साथ दिया हुआ है। ये मैं पिछली स्लाइड में भी आपको समझा चुका हूँ। डायरेक्टेड ग्राफ इस तरह से होता है कि ये अभी ये 1 3 के साथ रिलेशन बना रहा है, 3 1 के साथ बना रहा है, 1 अपने साथ बना रहा है, 4 2 से बना रहा है, 2 4 से भी बना रहा है, ये सिमेट्रिक है। ये सब अपने साथ बना रहे हैं, ये भी सिमेट्रिक है। ये 2 अपने साथ बना रहा है, ठीक है, 2 3 के साथ बना रहा है, 3 2 से नहीं बना रहा, 3 4 से भी नहीं बना रहा, ये सिमेट्रिक नहीं है। ये 1 2 3 4 अपने साथ बना रहे हैं लेकिन 4 3 से बना रहा है पेयर और 3 4 से नहीं बना रहा, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। ये आपके पास एक सेट है ए से लेके एन तक। A relation R on A is symmetric if and only for all Aij member of A, if Aij member of R then Aij। ये मैं आपको नीचे समझाता हूँ। Accordingly R is symmetric if the elements in the ith row are the same as the elements in the ith column of the matrix M represented are more precisely M is symmetric matrix। ये इसके ऊपर पता नहीं M is equal to M का ट्रांसपोज, यानी अगर एक मैट्रिक्स है उसका वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल आता है तो वो सिमेट्रिक है। जो हमने मैट्रिक्स वाले इसमें डेफिनेशन पढ़ी थी सेम वही है। द रिलेशन आर इज़ 1 3, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है उसका सिमेट्रिक, ये मैट्रिक्स सॉरी दिया हुआ है। इसको आपने कैसे चेक करना कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। आपने देखना है कि जिस रो और कॉलम पे अगर 1 है तो उनको इंटरचेंज करके उस रो और कॉलम पे भी 1 होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर 1 है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में भी 1 होना चाहिए। थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में 1 आ गया। सेकंड रो और सेकंड कॉलम में 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 1। इनका तो प्रॉब्लम नहीं होता डायगोनल वालों का, जो डायगोनल सिला था तो इनका प्रॉब्लम होता है। लेट्स सपोज यहाँ पर दरमियान में अगर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर अगर 1 हो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में भी 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर इस तरह का मैट्रिक्स आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर आपको इसकी समझना है तो पॉइंट आउट कर दें, मैं इसको दोबारा से डिटेल से समझा दूँगा। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। लेट आर बी आर रिलेशन होना। जैसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है कि एक का दूसरे से रिलेशन है, दूसरे का तीसरे से रिलेशन है, तो पहले का तीसरे से रिलेशन होगा। ये वही प्रॉपर्टी है। लेट आर बी आर रिलेशन होना सेट ए आर इज ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली फॉर ऑल ए बी सी मेंबर ऑफ ए, इफ ए बी अगर मेंबर ऑफ आर है और बी सी है
तो ए सी भी मेंबर होना चाहिए आर का, कि दैट इज़ इफ़ ए आर बी एंड बी आर सी, ये नोटेशन लिखी हुई है, इसी को नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। If any one element is related to a second and that second element is related to the third, then the first is related to the third। ये मैं आपको नीचे समझाता हूँ। R is not transitive if there are elements A, B, C and C। अगर A भी मेंबर है और रिलेशन है और B का C से भी रिलेशन है, लेकिन फिर A का C से रिलेशन नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल A 1 2 3 4 है और ये आपको रिलेशंस दिए हुए हैं नीचे R1 R2 और R3 डिफरेंट रिलेशंस हैं। यहाँ पर देखें 1 का 1 से रिलेशन है और 1 का 2 से भी, 1 का 1 से रिलेशन है और 1 का 2 से रिलेशन है और फिर दोबारा 1 का 2 से रिलेशन है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। और दूसरे को देखें 1 का 2 से रिलेशन है और फिर 2 का 3 से रिलेशन है। अब 1 का 3 से रिलेशन यहाँ पर नहीं है। और अगर 2 3 को देखें तो 2 का 3 से रिलेशन है, 3 का 4 से रिलेशन है और 2 का भी फिर 4 से रिलेशन नहीं है। देन R1 इज़ ट्रांजिटिव बिकॉज ये R1 तो ट्रांजिटिव है। R2 इज़ नॉट ट्रांजिटिव, R2 ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से है, लेकिन 1 का 3 से नहीं है। इसको देखना 2 का 3 से है, 3 का 4 से, लेकिन 2 का 4 से रिलेशन नहीं है। और अब तीसरे को देखें तो 2 का 1 से रिलेशन है और 1 का आगे किसी से रिलेशन नहीं है, इसको छोड़ दें। 2 का 4 से है, 4 का किसी से नहीं है, इसको भी छोड़ दें। 2 का 3 से रिलेशन है, 3 का 4 से है और फिर 2 का 4 से होना चाहिए, तो 2 का 4 से भी रिलेशन मौजूद है, तो ये ट्रांजिटिव है। डायरेक्टेड ग्राफ ट्रांजिटिव रिलेशन का कैसे होगा कि दो एरोस अगर एक दूसरे को पॉइंट कर रहा है, दूसरा तीसरे को, तो दरमियान में एक शॉर्टकट रास्ता भी होना चाहिए। फॉर अ ट्रांजिटिव डायरेक्टेड ग्राफ व्हेनेवर देयर इज़ एन एरो गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक से अगर दूसरे की तरफ पॉइंट जा रहा है और दूसरे से तीसरे की तरफ, तो दरमियान में एक डायरेक्टली एरो भी होना चाहिए जो फर्स्ट से थर्ड की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 आपके पास एक ए सेट है एंड डिफाइन रिलेशंस, ये उसके ऊपर रिलेशन R1 R2 और 3 बाय द डायरेक्टिव ग्राफ। R1 आपके पास एक रिलेशन है, R2 है, R3 है। अब यहाँ पर ये 1 2 को पॉइंट कर रहा है, इसके साथ रिलेशन है, 2 का 3 से है, तो अब 1 का 3 के साथ डायरेक्ट भी एक रिलेशन है, तो ये ट्रांजिटिव है। इसी तरह 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, लेकिन 1 का डायरेक्ट 3 से रिलेशन नहीं है। 1 का 4 से है, 4 का 3 से है, फिर 1 का 3 से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ पर 4 का 3 से रिलेशन है। ये वाला ग्राफ जो है ये गलत बना हुआ है क्योंकि ये 2 1 से रिलेशन है, 2 का 4 से रिलेशन जो ये वाला है, यहाँ से 2 का 4 रिलेशन ये वाली लाइन नहीं लगी हुई। 2 का 3 से रिलेशन ये है, 3 का 4 से है, यहाँ पर एक लाइन इस तरह से 2 4 वाली नहीं लगी हुई। यहाँ 2 से 3 रिलेशन है, 3 से 4 रिलेशन है। ये 4 से 3 एरो गलत है, 3 से 4 की तरफ जाएगा ये वाला, और फिर 2 से 4 की तरफ भी एक एरो आएगा। ये ट्रांजिटिव है, ये डायग्राम गलत बनी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट एज इक्वल 1 2 3 4 डिफाइन द नल रिलेशन। ये एक नल रिलेशन है और एक यूनिवर्सल रिलेशन है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। टेस्ट दीज रिलेशंस फॉर रिफ्लेक्सिव, चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हैं या नहीं। तो जो एम्प्टी सेट होता है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता क्योंकि उसके साथ पेयर बनाने के लिए कुछ होता ही नहीं है। इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 नॉट मेंबर ऑफ नल सेट। ये नल सेट में कुछ होता ही नहीं है, तो ये एक अपने साथ पेयर कैसे बनेंगे। इस तरह एक राशि जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है क्योंकि उसके अंदर सारे होते हैं, तो हर कोई अपने साथ भी रिलेशन बना रहा होता है। इसी तरह नल सेट जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। कैसे सिमेट्रिक होता है? सिमेट्रिक होने के लिए कि ए बी से रिलेशन बना रहा हो और बी ए से भी बना रहा हो। तो ए बी मेंबर ऑफ नल सेट होना चाहिए और बी ए भी मेंबर ऑफ नल सेट होना चाहिए। ए बी नहीं है, बी ए। अब ए बी अगर मेंबर नहीं है नल सेट का, तो बी ए भी मेंबर नहीं है नल सेट का। ये फॉल्स हुई। अगर ये ट्रू हो तो ये भी ट्रू होना चाहिए। ये फॉल्स हुआ तो ये बी ए भी फॉल्स हुआ, तो ये ट्रू हो गया।
ए भी नल सेट में नहीं है और बी ए भी नल सेट में नहीं है, दोनों नहीं है, तो ये ट्रू हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। तो यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस ए को अगर देखें सिमेट्रिक है कि नहीं, तो ये इसमें सब पेयर्स होते हैं तो सब का एक दूसरे के साथ रिलेशन होगा। ये भी अब बन जाएगा वो क्या कहते हैं सिमेट्रिक। अब जो ट्रांजिटिव है वो एक द नल रिलेशन जो होता है वो ट्रांजिटिव होता है। सेम वही वाली जो ऊपर बात हुई है वो यहाँ पे भी होगी, क्योंकि ए भी जो है वो अगर नल सेट का मेंबर होगा तो बी सी भी नल सेट का मेंबर होगा और ए फिर सी भी नल सेट का मेंबर होगा। ये कंडीशन है ट्रांजिटिव होने की। लेकिन अब देखें ए बी मेंबर नहीं है नल सेट का, बी सी भी मेंबर नहीं है नल सेट का, तो ए सी भी मेंबर नहीं होगा नल सेट का। ये कंडीशन भी एक तरह से ट्रू ही बनती है, जैसे वो ट्रू फॉल्स वाले जो थे वो सेट्स में, वहाँ पे जैसे फॉल्स भी किसी दफ़ा फॉल्स दोनों फॉल्स होते थे लेकिन ट्रू हो जाता था, वही यहाँ पे भी हो रहा है कि ये भी फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, तो ओवरऑल ये ट्रू बन गया। अब ये इसलिए ये ट्रांजिटिव और प्रॉपर्टी बन जाती है। यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा एक क्रॉस जो कार्टेशियन होता है वो भी ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि उसके अंदर जो सारे पेयर्स होते हैं, तो ए बी से भी होगा, बी सी से भी होगा, ए सी से भी होगा, सारे पेयर्स उसके अंदर शामिल होते हैं। इफ़ ए बी इज़ मेंबर ऑफ ए एंड बी इज़ मेंबर ऑफ ए, ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है नीचे डिटेल में कि अगर ए बी से रिलेशन है, बी का सी से, तो ए का सी से भी। कार्टेशियन में तो सब होते हैं इसलिए। उसके बाद एक और एक्सरसाइज है 0 1 2 एंड 0 2 1 1 2 0 भी रिलेशन होने इज़ आर रिफ्लेक्सिव। ये वही बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, और कौन सा पेयर जो है उसमें शामिल करेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये सॉल्यूशन पढ़ने से पहले ऊपर देख लेते हैं। आर ज़ीरो का जो ये रिलेशन है 2 से है और 2 का 0 से है, 1 का 1 से, ये तो सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, रिफ्लेक्सिव ये होता है कि ज़ीरो इसमें है और इसमें 0 वो नहीं है। अब 1 तो है, ठीक है, 2 भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 0 भी इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक आपको 0 2 है, 2 0 है, 1 है, ठीक है, सिमेट्रिक है। 0 का 2 से रिलेशन है, 2 का 0 से, 1 का 1 से, ठीक है, सिमेट्रिक है। तीसरा अगर ट्रांजिटिव देखें तो ट्रांजिटिव भी ये नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि किधर गया, आर इज क्लियरली सिमेट्रिक। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव सिंस 0 का 2 से रिलेशन है और 2 का 0 से, लेकिन 0 का 0 से रिलेशन नहीं है, क्योंकि 0 का 0 से रिलेशन होगा फिर 0 का 2 से होगा, तो 2 का 0 से या 0 का 2 से दोबारा करेंगे तो ये एक ट्रांजिटिव बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं बन रहा। सिंपल बात ये है कि कहीं से भी आप शॉर्टकट रास्ता निकाल सकते हैं तो वो ट्रांजिटिव है। नीचे कोई आएगी तो ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा। अच्छा, रिफ्लेक्सिव करने के लिए उसमें 0 ऐड करेंगे तो ये नहीं, सॉरी, ट्रांजिटिव बनाने के लिए 0 ऐड करेंगे तो ये ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। 0 2 ऐड करेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव भी बन जाएगा। ये वही बात लिखी 0 2 एंड 2 0 we note 0 2 and 2 0 member of, but 0 0 is not member of R. Also 2 0 and 0 2 not member of 2 2 and 0 0 and 2 2 are needed in R to make it transitive. 0 0 2 2 को बनाएंगे तो ट्रांजिटिव बन जाएगा। एक्सरसाइज डिफाइन रिलेशन L on the set, ये सिंपल R की जगह पे L लिखा हुआ है। ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर R भी डिफाइंड एज फॉलोज, फॉर ऑल एक्स वाई मेंबर ऑफ R, एक्स का रिलेशन वाई से इस तरह है कि एक्स जो है वो वाई से छोटा हो। अच्छा, किधर गया वो, किधर है, सेट ऑफ रियल, अच्छा रियल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर का जो सेट है तो उसमें एल रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे, मतलब एक तरफ कंडीशन दी है कि एक्स जो है वो वाई से छोटा होना चाहिए, दूसरी तरफ क्या है, रिफ्लेक्सिव में उसका अपने साथ रिलेशन होता है, तो 2 को ले लें। अब 2 का रिलेशन 2 से होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, जबकि कंडीशन ये है कि 2 का 2 से रिलेशन नहीं हो सकता, कि 2 से छोटा नहीं होता, ये कंडीशन फॉल्स है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इक्वल चाहिए और कंडीशन में कहा है कि लेस होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। एल इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज एक्स इज़ नॉट लेस देन एक्स फॉर एनी रियल नंबर ऑफ एक्स। रियल नंबर कोई भी हो, एक्स से छोटा नहीं हो सकता, 2 से, 3 से छोटा नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इक्वल होने चाहिए। अच्छा, सिमेट्रिक की बात करें तो
अगर 2 का रिलेशन 5 से है, ठीक है, 2 5 से छोटा है, लेकिन 5 का 2 से होगा तो 5 तो 2 से छोटा नहीं है, इसलिए x इज़ लेस देन y, देन y इज़ नॉट लेस देन x, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एक का दूसरे से रिलेशन है तो दूसरे का नहीं बन सकता, क्योंकि एक छोटा है दूसरा बड़ा है, तो दूसरा छोटा बड़ा पहला बड़ा तो हो नहीं सकता, फिर ये भी नहीं होगा। एग्जांपल नीचे दिए कि अगर 0 और 1 का रिलेशन हो तो 0 इज़ लेस देन 1, ठीक है, ये पेयर में आ जाएगा, लेकिन 1 इज़ नॉट लेस देन 0 ये पेयर में नहीं आ सकता, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। फिर ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव हो सकता है, क्योंकि एल इज़ ट्रांजिटिव। अगर 0 का 1 से रिलेशन है, 1 का 2 से है, तो 0 का 2 से भी होगा, क्योंकि 0 2 से छोटा है, ये कंडीशन ठीक रहेगी, ट्रांजिटिव होगा। Because for all x, y, z member of R, if x is less than y and y is less than z, then x is less than z। ये मैथ की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी इसके ऊपर ट्रांजिटिव की बुनियाद है कि x is less than y and y is less than z, so x is less than z। ये बेसिक है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की, ये जो लाइन लिखी हुई है। उसके बाद एक्सरसाइज डिफाइन द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स z एज फॉलोज। ये आपके पास z इंटीजर्स हैं, उसमें आपका पेयर है इफ ए क्रॉस बी इज ऑड, वो वाले पेयर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ऑड आता हो, और बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि ऑड मल्टीपल आने के लिए आपके जो दोनों हैं वो ऑड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 5 ज़ार 25 ऑड आता है। अगर एक इवन और दूसरा ऑड हो, 2 3 ज़ार तो ये इवन आता है 6। अगर दोनों इवन हो तो फिर तो 4 4 ज़ार 8 इवन ही आता है। यहाँ पर दोनों ऑड होने चाहिए। अब दोनों अगर फर्स्ट रिकॉल दैट प्रोडक्ट ऑफ टू, बस ये वो बात लिखी हुई जो मैंने अभी आपको बता दी है। रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, क्योंकि अगर 2 को लें तो 2 का यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स में तो 2 भी आता है, तो 2 का अगर हम करें 2 2 ज़ार तो ये 4 आता है, विच इज़ नॉट ऑड। सिमेट्रिक के लिए अगर देखें तो सिमेट्रिक ये होगा, क्योंकि अगर 3 5 ज़ार 15 है तो 5 3 ज़ार भी 15 ही होगा, तो ये दोनों जो हैं वो सेट में आ जाएंगे, ये सिमेट्रिक होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये दोनों सेट में आएंगे तो ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव अगर देखें तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो आज ट्रांजिटिव बिकॉज इफ़ ए आर बी देन ए क्रॉस बी इज़ ऑड। अगर ए बी से रिलेशन बना रहा है तो इसका मतलब ए भी ऑड है और बी भी ऑड है, तभी उसका जो प्रोडक्ट है वो ऑड आ रहा है। ए भी ऑड है, बी भी ऑड है। अब अगर बी सी से बनाकर रिलेशन बना रहा है और ऑड आ रहा है तो इसका मतलब बी भी ऑड है और सी भी ऑड है, तीनों ऑड हो गए। अब अगर ए भी ऑड है और सी भी ऑड है तो इनका रिलेशन भी बनेगा। जब इन दोनों का रिलेशन बनेगा तो ये भी फिर सेट में आएंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। एक और एक्सरसाइज, लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये दुनिया में लोग रह रहे हैं, रिलेशन बनाने ये उन्हीं के साथ रिलेशन बना सकते हैं जिनका फर्स्ट नेम आपस में मैच कर रहा हो, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि सबका फर्स्ट नेम सेम है। तो अगर मुनीब के साथ रिलेशन बनाएगा तो ऑब्वियसली वो वाला मुनीब वो भी फिर मुनीब के साथ रिलेशन बनाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक भी ये होगा, क्योंकि दोनों का सेम नेम है। अगर मेरा किसी और मुनीब के साथ रिलेशन है तो उसका भी मेरे साथ रिलेशन होगा, इसलिए सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव अगर देखें तो ट्रांजिटिव भी ये होगा, क्योंकि अगर मैं मुनीब हूँ, मेरा मुनीब के साथ रिलेशन है और उस मुनीब का किसी और मुनीब के साथ रिलेशन है, तो ऑब्वियसली फिर मेरा नाम और जो तीसरा मुनीब है उसका नाम भी सेम है, तो हम दोनों का आपस में भी रिलेशन होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, होगा ये कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए और उनका बाइनरी रिलेशन होना चाहिए। आर इक्विवेलेंस सेट की निशानी ये है कि इफ़ आर इज़ रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और पता कैसे चलेगा कि ए है ये 1 2 3 4 और उसका रिलेशन आपको ये दिया गया है, बाइनरी रिलेशन होने नोट आर इज़ रिफ्लेक्सिव। अब इसको देखें, ये रिफ्लेक्सिव भी है 1 1 2 2 3 3 4 4, सिमेट्रिक भी है 1 1 2 2 2 4 4 2 3 3 4 4, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी। ट्रांजिटिव देखें तो 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से 2 का 4 से रिलेशन है, 4 किधर गया, 4 का देखें 2 से रिलेशन है, फिर 2 का 4 से रिलेशन है और 4 का 4 से डायरेक्ट रिलेशन भी है, इसलिए ट्रांजिटिव है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसेस, लेट एम एंड एन बी इंटीजर, ओहो, लेट एम एंड एन बी इंटीजर्स, एम और एन दो इंटीजर्स है और डी उनको है जो है डी एक पॉजिटिव इंटीजर है।
m इज़ इक्वल टू n मॉड d। इसका मतलब ये है कि ये जो मॉड d लिखा हुआ है ना, ये m माइनस n को डिवाइड करेगा। सिंपल ये कि n को इधर ला के आपने माइनस करना है, m माइनस n, ये इसको ऐसे पढ़ेंगे d डिवाइड्स m माइनस n, ठीक है। m इज़ इक्वल टू n मॉड d लिखा है, तो ये d को आप इधर लाना है, n को m में से माइनस करना है और d को इधर लाना है। इसको पढ़ेंगे d डिवाइड्स m माइनस n, एन इंटीजर केस लाइक दैट। और ये जो फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक आपको एक मल्टीपल मिलेगा जिसके साथ मल्टीप्लाई होकर इनको डिवाइड कर रहा है। एग्जांपल से समझते हैं, इज़ 22 इज़ इक्वल टू 1 मॉड d मॉड 3, क्या ये है? तो इसको देखें अगर, तो 22 में से 1 को, ये m है ये n है, तो m माइनस n करेंगे, 22 माइनस 1 21। सॉल्यूशन नीचे लिखा हुआ है, सिंस 22 माइनस 1 इज इक्वल टू 21। और मॉड 3 यानी कि 3 डिवाइड्स 21, यस 3 7 ज़ार 21। अच्छा, माइनस 5 में से माइनस 10 करें, माइनस 15, 3 डिवाइड्स माइनस 15, यस 7 माइनस 7 0, 3 डिवाइड 0, यस 14 माइनस 4, ये इज इक्वल टू है, लेकिन इसको इधर आके माइनस करेंगे, 14 माइनस 4 10, 10 डिवाइड्स 3, नो ये नहीं है, 40 एंड 3 डिवाइड्स 10 बिकॉज 10 नॉट, ये नीचे गलत लिखा हुआ, ये नहीं है। अच्छा आगे देखें, शुक्र है आपको साफ नज़र आ रहा है। एग्ज़ाम्पल, एक ये शॉर्टकट मेथड है, m इज़ इक्वल टू n मॉड 3। एक से जो ऊपर हमने पढ़ा है वो ये है कि m में से n को माइनस करें और फिर इस पे डिवाइड करें। अगर आंसर आपको मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये फिर नहीं है। दूसरा जो तरीका है वो ये है, पहले इसको इस तरह से हम देख लेते हैं। m फर्स्ट करें 17 है और n जो है वो 11 है, तो 17 माइनस 11 6, 6 डिवाइड्स 6 इज़ डिवाइड बाई 3, यस 3 टू द 6, तो ये ठीक है। अब जो दूसरा तरीका वो ये है कि m इज़ इक्वल टू 17 और n इज़ इक्वल टू 11 है। 17 को भी 3 से डिवाइड करें और 11 को भी। 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ार 15, 2 रिमाइंडर बचेगा, और 11 को डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ार 9, 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर दोनों तरफ रिमाइंडर सेम बचता है तो इसका मतलब ये एक कॉन्ग्रुएंस है, दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। यहाँ पे दोनों साइड पे 2 रिमाइंडर बच रहा है तो ये कॉन्ग्रुएंस है। यहाँ पे देखें 23 डिवाइड बाई 5, 5 4 ज़ार 23 बच रहे हैं, और यहाँ पे 5 1 ज़ार 5 3 बच रहे हैं, दोनों तरफ सेम बच रहे हैं तो ये भी कॉन्ग्रुएंस है। दूसरी तरह अगर देखें जो ऊपर हमने पढ़ी है, तो 23 में से 8 को माइनस करें, 15 बचता है, 15 डिवाइड बाई 5, यस तो ये कॉन्ग्रुएंस है। ये नीचे आप खुद पढ़ लें ज़रा। यहाँ पे तीसरा एग्जांपल है, दोनों तरीके से देख लें। 29 माइनस 15 14, 14 डिवाइड बाई 7, यस 2 आंसर आता है, ये कॉन्ग्रुएंस है। और दूसरा तरीका अगर देखें तो 27 डिवाइड बाई 29 डिवाइड बाई 7, 7 4 ज़ार 28, 1 रिमाइंडर बचता है। 15 को देखो 7 2 ज़ार 14, 1 रिमाइंडर बचता है, दोनों तरफ रिमाइंडर सेम बच रहे हैं तो ये कॉन्ग्रुएंस है। इन ईच ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ m एंड n रिजल्ट्स इन अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ द मॉडुलस ऑफ 17। अब ये जो पहला तरीका वो लिखा है, 17 माइनस 11 इज इक्वल टू 6 विच इज़ डिवाइड बाई 3, 23 माइनस 8 इज इक्वल टू 15 विच इज़ डिवाइड बाई 5, 29 माइनस 15 14 विच इज़ डिवाइड बाई 7। ये कॉन्ग्रुएंस होने की अलामात हैं। दो तरीके हैं, एक ये कि n को m में से माइनस करें और फिर मॉड पे डिवाइड करें, और दूसरा तरीका ये है कि दोनों साइडों को इससे डिवाइड करें। अगर दोनों तरफ रिमाइंडर सेम बच रहा है तो वो कॉन्ग्रुएंस होगा, अदरवाइज़ वो फिर कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा।